जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मा और पापा के साथ रहा करती थी। वह अपने मम्मा पापा की लाडली थी। उसके मम्मा पापा उससे बहुत प्यार करते थे। पर एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मम्मा को एक गंभीर बीमारी लग जाती है, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया की मम्मा टुनटुनी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाती है। पापा पापा, मम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई पापा? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भगवान जी ने मम्मा को अपने पास बुला लिया? पापा मुझे कौन प्यार करेगा पापा? अरे टुनटुनी, तू क्यों रो रही है? तेरे पापा है ना, वो देख, तेरी मम्मा तारा बनकर तुझे आसमान से देख रही है। टुनटुनी बिटिया, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बेटा कुछ खा ले, नहीं तो तू बीमार हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। इस तरह मासूम सी टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन जब वह कालू कौवा नदी किनारे पानी पीने गया, तब उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से हुई। क्या हुआ दोस्त? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब से टुनटुनी की माँ गुजरी है, तब से उसने खाना पीना छोड़कर दिन रात रोती ही रहती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? तो मेरी बात मान है, कालू, तू दूसरी शादी कर ले। अरे दूसरी शादी करके तुझे पत्नी और टुनटुनी को प्यार करने के लिए माँ मिल जाएगी। अपने दोस्त की बात मानकर कालू कौवा एक चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। समय तेजी से पंख लगाकर गुजरने लगता है। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो तनख्वाह के कुछ पैसे और इनको संभाल कर रख दो। कल टुनटुनी बिटिया की स्कूल की फीस भरनी है। क्या? टुनटुनी की स्कूल की फीस भरनी है? अरे मैं तो कहती हूँ कि उसे इतना पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत है? उसे ज्यादा पढ़ाओगे लिखाओगे तो सर पर चढ़कर तांडव करने लग जाएगी। और उसे कहो कि घर के काम करे और मैं जो भी काम बताऊं वो करे। अरे तुम ये कैसी बहकी बात कर रही हो पिंकी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? अगर वो पढ़ेगी नहीं तो आगे आने वाले हालातों का सामना कैसे करेगी? और तुम कहती हो कि उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर घर का काम करवाऊं मैं? अरे तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी। और फिर क्या था, पिंकी चिड़िया अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के साथ शॉपिंग कर सारे पैसे खर्च कर देती है। अगली सुबह जब कालू पिंकी से पैसे मांगता है तो पिंकी, अरे ओ पिंकी, कल तुम्हें जो मैंने पैसे रखने के लिए दिए थे वो पैसे दो। मैं टुनटुनी के स्कूल जाकर उसकी फीस जमा करके आता हूँ। उसकी फीस जमा करने के बाद मैं अपने काम पर चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे? कैसे पैसे? अरे मेरा भी तो खर्चा है, मुझे भी तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। अरे पिंकी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम्हें वो पैसे संभाल कर रखने के लिए दिए थे ताकि मैं अपनी बिटिया की स्कूल की फीस जमा कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ पिंकी चिड़िया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया पढ़ लिख कर काबिल बने। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को याद करके रो रही थी। अरे टुनटुनी बिटिया, यहाँ पर बैठ कर क्या कर रही हो बेटा? पापा, आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। टुनटुनी बिटिया, ये ले, दुर्गा माँ की फोटो रख। और हाँ बेटा, आज से तुम इन्हें ही याद करना और देखना ये माता तुम्हारे सारे दुख और दर्द दूर कर देंगी। ठीक है पापा, आज से मैं इन्हें ही अपनी माँ मानूंगी और इनकी खूब भक्ति करूंगी। पर पापा, नई माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, बात बात पर मेरी पिटाई करती हैं। मैंने तो नई माँ को अपनी माँ समझा, पर उन्होंने मुझे कभी भी अपनी बेटी नहीं माना। ये तो हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया की सौतेली माँ पिंकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कल मोही करमजली नासपीडी कहीं की अपने बाप से मेरी शिकायत कर रही थी। रुक, अभी तेरी खबर लेती हूँ। मत मारो माँ, मत मारो माँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो माँ, छोड़ दो मुझे। करमजली, चोट लगती है और तूने जो अपने बाप से मेरी शिकायत की, अरे कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती तू? अपनी माँ की तरह है, कहीं जाकर मर जा और मेरा पीछा छोड़ दे। रोज रोज की मारपीट और ताने सुनकर मासूम सी टुनटुनी चिड़िया उड़ जाती है और एक दिन घर से भाग जाती है और भागकर दूर एक घने जंगल में जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। चिड़िया की नजर छोटे से अंडे पर पड़ती है, जिसे एक सांप निकलने वाला ही था। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है, अरे क्या पता इस छोटे से अंडे के अंदर किसी पक्षी का बच्चा हो और वो बिना वजह मारा जाएगा। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया पास में पड़ी लकड़ी से उस सांप को डराकर भगा देती है।
लगता है यह अंडा किसी पक्षी का ही है। अभी बिना वजह वह जहरीला सांप से खा जाता और मासूम सा बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ वह मर जाता। टुनटुनी इतना कहकर वहां से जा ही रही थी कि तभी उस अंडे में से आवाज आती, तुमने आज मेरी जान बचाई दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे क्या ये नन्हा सा अंडा बोल रहा है? अरे ये कैसा चमत्कार है? टुनटुनी, मैं एक जादुई अंडा हूँ और तुमने उस जहरीले सांप से मेरी जान बचाई और आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो टुनटुनी, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। जादुई अंडे के पूछने पर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। तभी बातों को सुनकर जादुई अंडा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, मैंने कहा ना, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और ये दोस्त तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। इतना कहकर वह छोटा सा अंडा एक विशाल अंडे के रूप में बदल जाता है और एक जादुई घर बन जाता है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, ये देखो, इसे अंडे के सामने एक दरवाजा है और इस दरवाजे से तुम घर के अंदर चले जाओ। अंडे के इतना कहते ही टुनटुनी चिड़िया दरवाजे से अंडा घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर देखती है वहाँ रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं होती हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही खाना खाकर बाहर निकलती है वह अंडा घर फिर से छोटा हो जाता है। टुनटुनी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं वापस से अंडा घर के रूप में बदल जाऊंगा और जरूरत पूरी होते ही वापस छोटा हो जाऊंगा। आज से ही जादुई अंडा टुनटुनी तुम्हारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंडा घर, मैं ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जादुई अंडा घर पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया की जिंदगी अब बहुत ही सरल और अच्छी बन जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जादुई अंडा घर में खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है।